ओके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग 1 बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर सीसीएफ वाले। तो आपका आज हमारा पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है और ये जो फर्स्ट लेक्चर्स है ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। चैप्टर्स जो हमारा है ये है कॉस्ट शीट्स, यानी कि हमारी जो कॉस्ट एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चंस यहां से देता है। चैप्टर्स का नाम है कॉस्ट शीट्स। लेकिन कॉस्ट शीट्स आप ऐसे थोड़ी समझेंगे। कॉस्ट शीट्स को अगर आपको समझना है तो आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा जो कॉस्ट होता क्या है। सिंपल वर्ड में समझ लेना, कॉस्ट का मतलब क्या है? एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, कोई भी खर्चा जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रहा है या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। द मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है? एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, तो इसे हम कॉस्ट बोलते हैं। तो चैप्टर्स का नाम लिख लेंगे, कॉस्ट शीट्स। ये चैप्टर्स कवर करेगा 15 मार्क्स। सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ये है मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या है? जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, और यानी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो खर्चा होता है, और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोडक्ट, या किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो खर्चा होता है, और प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज, या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्च करते हैं। जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग दी प्रोडक्ट के लिए, यानी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। यानी एनी एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है या उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। गॉट माय पॉइंट्स? कॉस्ट। नेक्स्ट हम टॉपिक लिखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट्स। कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, देखो कॉस्ट शीट में डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट्स है। कॉस्ट शीट क्या है? एक स्टेटमेंट्स। मैं लिख देता हूं, कॉस्ट शीट्स एक स्टेटमेंट है। कॉस्ट शीट्स एक स्टेटमेंट्स है जो शो करता है, विच शो दी। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट्स है या क्या शो करता है? ब्रेकअप, मतलब आपका ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रेकअप एंड बिल्डअप कॉस्ट। ये बात हो रहा है ब्रेकअप वैल्यू एंड बिल्डअप कॉस्ट को। ब्रेकअप का मतलब क्या है? जो भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस आप करते हो वो हर एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए आप कितना खर्च कर रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना खर्च हुआ, ऑफिस के लिए कितना खर्च हुआ, वेजेस लेबर के लिए कितना खर्च हुआ, ब्रेकअप कर देना ताकि टोटल कॉस्ट निकाल
सको। और बिल्डअप का मतलब होता है टोटल। बिल्डअप का मतलब क्या होता है? टोटल कर देना। पर्टिकुलर एक अलग अलग खर्चा निकाल दो या क्या कर दो, उसका टोटल कर दो। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट शीट्स, यानी कि स्टेटमेंट्स है जो पर्टिकुलर यानी प्राइम कॉस्ट में कितना खर्चा हुआ, वर्क्स ओवरहेड में कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक कितना खर्चा हुआ, और उन सब का फिर टोटल कर दिया जाता है। यानी कि एक स्टेटमेंट्स है जो शो करता है ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट। इसे हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। अब कॉस्ट शीट्स की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है, पर्पज क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि ये पता करना जो एक प्रोडक्ट का खर्चा कितना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 चीज में बताऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉस्ट शीट्स। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा होता है ये जानकारी होना जरूरी है। फिर आपको ये पता होना चाहिए जिस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूं उसको किस प्राइस में मैं सेल करूंगा। और फिर आपको पता होना चाहिए जिस प्राइस में सेल करूंगा उसमें मेरा प्रॉफिट कितना होगा, यानी कॉस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट। ये मेन कॉस्ट शीट का ऑब्जेक्टिव है जिसके जरिए हमें पता चलता है जो एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगेगा, उस पे प्रॉफिट कितनी होगी और किस प्राइस में उसको सेल करना है। इसी वजह से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं जिससे आसानी से खर्चा पता चल जाएगा, आपको कॉस्ट पता चल जाएगा, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा और प्रॉफिट पता चल जाएगा। अगर आपकी प्रॉफिट ही नहीं बन रही है तो आप क्या नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे, उस प्रोडक्ट को क्या नहीं करेंगे, आप सोल्ड नहीं करेंगे। कोई डाउट है? लिखेंगे एसर्टेनमेंट, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट, पहले क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट। सेकेंड, डिटरमिनेशंस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फिर आपको क्या सुनिश्चित करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। थर्ड, जब आपको पता चल गया कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फिर आपको पता चल गया सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फिर आपको क्या पता करना है, प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट। तो लिखेंगे एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट, एसर्टेनमेंट प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। यानी किसी प्रोडक्ट का पे खर्चा 10 रुपया है, मैंने उस पर 2 रुपया प्रॉफिट रखा, तो मैं किस प्राइस में सेल करूंगा, 12 रुपया। तो मैक्सिमम सेल हमें 11 रुपया तक कर सकते हैं, 10.5 रुपया तक कर सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो 10 रुपया तक कर सकते हैं, उससे नीचे हम जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा खर्चा ही कितना हुआ है, 10 रुपया हुआ है। कोई डाउट है यहां तक? तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया ना, कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं, ताकि कॉस्ट की जानकारी ले सके, सेलिंग प्राइस की और प्रॉफिट की। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सा कॉस्ट है जिसके बेसिस पे, उसके एलिमेंट के अनुसार हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा है, किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से। तो नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट on the basis of elements।
टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के हिसाब से हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला खर्चा जो हम करते हैं ना, उसे बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। दूसरा खर्चा जो हम करते हैं उसे बोलते हैं लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट। और जो खर्चा मटेरियल या लेबर में नहीं होता है उसे बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस। इस 3 पार्ट में कॉस्ट को हम बांटते हैं। पहला खर्च क्या होगा? मटेरियल का। दूसरा खर्चा कहां होगा? लेबर। और बाकी कहां चला जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। जब भी हमें बोले बेसिस ऑफ एलिमेंट के हिसाब से हमें जानना है कॉस्ट कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। पहला मटेरियल कॉस्ट है, दूसरा लेबर एंड एम्प्लॉय कॉस्ट है, और तीसरा है अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सबसे पहले हमने बात किया था बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। अब किसकी बात कर रहे हैं? बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के हिसाब से कॉस्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट जो है इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जो खर्चा हम प्रोडक्शन के ऊपर करते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जो खर्चा डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे किसी फैक्ट्री के गेट पे गेट कीपर बैठा हुआ है, उसका काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है, तो वो जो खर्चा होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन एक लेबर है जो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट बना रहा है तो वो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। जिस खर्चे को ट्रेस कर पा रहे हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जिस खर्चे को डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो इन डायरेक्ट कॉस्ट है। तो इन डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में हम 2 तरीके से बांटते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इन डायरेक्ट कॉस्ट। तो यहां तक क्लियर हो गया। एलिमेंट्स कंप्लीट है, ऑन द नेचर्स कंप्लीट है। अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट का हेड, जो कॉस्ट शीट्स में ऐड होता कॉस्ट शीट्स में लिए जाते हैं, जिसके जरिए हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कॉस्ट हेड्स। कॉस्ट हेड्स इन अ कॉस्ट शीट। cost heads in a cost sheets। सर सबसे पहला खर्चा जो हमारा होता है, पहला हेड जो कॉस्ट शीट का पहला हेड है, इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। दूसरा हेड जो है इसे हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट का एक और नाम है, इसे आप वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो। तीसरा खर्चा जो है इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। चौथा खर्चा जो है इससे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेक्स्ट जो खर्चा है ये है टोटल कॉस्ट, या आप इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल सकते हो। 5 हेड है। जो फर्स्ट हेड है आपका उसे हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। सेकेंड हेड को बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। थर्ड हेड को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ हेड को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिफ्थ हेड को बोलेंगे टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलेंगे। तो ये कॉस्ट हेड है कॉस्ट
शीट में। इसको समझने के लिए आपको फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट समझना पड़ेगा, यानी कि वी हैव टू अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड द एबव 5 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसके हिसाब से हमें पता चलता है जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला हेड क्या है? पहला हेड है प्राइम कॉस्ट। तो हम पहले किसकी बात करेंगे? प्राइम कॉस्ट में किन कौन कौन सी आइटम है जो प्राइम कॉस्ट में आता है। तो लिखेंगे सबसे पहले प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहला जो प्राइम कॉस्ट है वो खर्चा हमारा मटेरियल कॉस्ट होता है, जो खर्चा हम मटेरियल के ऊपर करते हैं। उसके बाद जो खर्चा आता है ये हमारा लेबर कॉस्ट होता है। देन आफ्टर जो खर्चा आता है ये हमारा अदर एक्सपेंसेस होता है। अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट का 2 पार्ट है। मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकता है। लेबर भी हो सकता है, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अदर एक्सपेंसेस भी क्या हो सकता है? डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर पहले तो बात आपने बोला प्राइम कॉस्ट को 3 कैटेगरी में आपने बांटा, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस। जो मटेरियल का डायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर का जो डायरेक्ट कॉस्ट है और अदर एक्सपेंसेस का जो डायरेक्ट कॉस्ट है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। मटेरियल का डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर का डायरेक्ट कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस की जो डायरेक्ट कॉस्ट है, इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। और जो हमारा मटेरियल का इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है और अदर एक्सपेंसेस का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसको ये कर दे। मटेरियल का इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेबर का इनडायरेक्ट कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट कॉस्ट। मटेरियल का इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेबर का इनडायरेक्ट कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसे हम बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारा क्या है? ओवरहेड है। ओके, क्लियर कि नहीं है? तो हम लिख लेते हैं, लिख लेंगे द एग्रीगेशंस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, द एग्रीगेशंस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कॉमा डायरेक्ट लेबर and direct expenses is known as direct cost। जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को एग्रीगेट करते हैं, जोड़ देते हैं, और उसको जोड़ने से जो हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? यानी कि हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लिख करके क्या लिख देता हूं? प्राइम कॉस्ट। क्या लिख देते हैं? प्राइम कॉस्ट। यानी ये हमारा क्या है? प्राइम कॉस्ट है। क्लियर है कि नहीं है? इससे हम यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस जो है इन तीनों को एग्रीगेट करेंगे तो ये बन जाएगा प्राइम कॉस्ट।
नेक्स्ट लिखेंगे दी एग्रीगेशंस of indirect materials, comma, indirect labor and indirect other expenses is known as overhead. जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को एग्रीगेट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा ओवरहेड बन जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओवरहेड बन जाता है। जब भी आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हो तो आपको दो आइटम नॉर्मली दिखाई देंगे। ये हो जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स, तो जो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स होगा ये बेसिकली तीन आइटम से रिलेटेड होगा। रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। ये हो गया आपका। तो ये हमारा फर्स्ट क्लासेस था जिसके बारे में मैंने क्या किया, कॉस्ट शीट्स की जो कंसेप्चुअल है उसके डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच बच्चों।